जब भी आप टेंडर डालते हैं तो उसमें आपको मांगता है कि आईएस का चाहिए, कौन आइटम चाहिए, बस आईएस देना है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट जो भी हो, स्ट्रीट लाइटिंग लैंप सभी में आईएस है। अच्छा, एक जैसे जो आप ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का आईएस तो आप जानते नहीं हो, ट्रैक्टर का 12,207 है ट्रैक्टर का। पावर टिलर का आईएस 9020 है, पावर जो थ्रेशर है उसका 9020 आईएस है। इसके बाद तो हम इम्पोर्टेंस से बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो पशु आहार है, पशु आहार में डालते हैं ना पशुओं का चारा, उसमें एक अल्फा टोक्सिन का बीज होता है, उसमें जो है अल्फा टोक्सिन का बीज होता है। तो उसको पशु आहार आईएस 2052 उसका आईएस है 2052 पशु आहार का, उसमें एक बीज होता है अल्फा टोक्सिन, वो लिमिट है 8 पर मिलियन। तो जब भी आप खरीदे तो पशु आहार को तो उसको आईएस 2052 को तो देना है। फसल सुरक्षा उपकरण जो होती है वो कर सकते हैं, ठीक है। हाथ से चलाने वाला भी उपकरण होता है, उसका भी आईएस है, पैर से चलाने वाला भी होता है, बीच में डाल के होता है। तो इस तरह से इसमें सब दिखाई करता है। हाँ नहीं, हम देख रहे हैं कि आप लोग 3 बजे तक हमको टाइम दिया गया है, इसको हम इसी 3 बजे तक कंप्लीट करना है, ठीक है। सर तो बताया ही आप लोग को, इसलिए हमको और बहुत सारी चीज डील करना है, क्या ठीक है। आप लोग खाते रहिए, सुनते रहिए। तो इस प्रकार से जो है ये मिड डे मील आप लोग जानते होंगे कि परसों के पेपर में 6 तारीख के पेपर में देखेंगे कि बेतिया में जो 150 बच्चा 2 पर खा के बीमार पड़ गया। वो भोजन की कैसे रखरखाव करेंगे, उसकी स्वच्छता का कैसे हम लोग रखरखाव करेंगे, किस तरह को मेंटेन करेंगे, सारी जानकारी इस किताब में जो है हमारे ये मिड डे मील वाला में आईएस 6541 में है, आईएस 6541 में है। दूसरा लोगों का भी कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को जो स्कूल में मिल जाए तो कैसा क्योंकि वो सुपरवाइजर एक प्रकार के सुपरवाइज करते हैं, जो भी वर्क गाँव लेवल पे हो रहा है, मुखिया का नाम होता है, उनको वो सुपरवाइज करते होंगे। तो ये भी देखते होंगे कि यहाँ के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह का मेंटेन कर रहा है, तो उसको ये जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद एक है शैक्षिक ये शिक्षा प्रबंधन प्रणाली। शिक्षा में आप लोग जानते होंगे यदि ये प्रबंधन प्रणाली न लागू होता तो शिक्षा में बिहार में क्या होता था, बेटी क्लास का स्टूडेंट में पास करता था तो टॉप नहीं करता तो टॉप बना जाता, गड़बड़ी था। जब इसको लागू किया, मतलब इसका राज्य मॉडिफाई किया तो वो सुधार हुआ। तो ये किताब ही नहीं है, ये मार्गदर्शक है, ये सभी को मार्गदर्शक करती है, ये सरकार हो या कानून बनाने वाला या सिस्टम को करने वाला या सेवा को करने वाला। दूसरा पार्टी जो कंज्यूमर है, जो इसका उपयोग करता है, इसको लेता है, खरीदता है, वो दूसरा पार्टी है, सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी है भारत बने ब्यूरो। थर्ड पार्टी क्या करती है, ये वारंटी देती है कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को कि ये जो सामान आप आईएसआई मार्क में खरीद रहे हैं, स्टैंडर्ड मार्क लगा हुआ है, ये सही है और ये सुरक्षित भी है, ये हाइजीनिक भी है, ये इसके पीने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये गारंटी कौन देती है, वारंटी देती है भारत बने ब्यूरो। तो इस तरह से ये थर्ड पार्टी का काम करती है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में ये वस्तु है, ये पानी है, तो इसकी ये फिजिकल टेस्ट होती है, ये भौतिक जांच होती है, उसमें ही पास कर गया। और एक ये क्वालिटी डिपार्टमेंट टेस्ट होती है, उसमें ही पास हो गया, तब ये मानेंगे कि ये प्रोडक्ट सर्टिफाई हो सकता है, ठीक है। के बारे में मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में, इसके बाद इकोमार्स के बारे में जो मैं बताना चाहते हैं, हॉलमार्क के बारे में, वो अभी ये इसकी देखिए यहाँ पर तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ये आप लोग फिर खाते खाते देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट आईएस ये बताती है कि ये जो पानी किस मानक के आधार पर बना है। ये मानक, इसका मानक का नंबर है 14543 2016, ये है 2016, ये रिवाइज होते रहती है, ये 2016 में पूरा रिवाइज करके बना है। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये लाइसेंस नंबर है, परमानेंट मार्क लाइसेंस नंबर या सर्टिफिकेशन मार्क लाइसेंस नंबर कहलाता है। नीचे में ये जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जो लाइसेंस लेता है, उसका ये कोड है, और ये कोड बदलता रहता है, जो मालिक बदलेगा ये बदलता है। अलग अलग लाइसेंसियों के लिए अलग अलग ये जो सर्टिफिकेशन मार्क लाइसेंस नंबर लाता है, लेकिन ऊपर प्रोडक्ट नंबर है, वस्तु का ये आईएस कोड है, ये कोड सेम रहता है। पानी के लिए सिर्फ यही कोड रहेगा, सेकेंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए सिर्फ यही कोड रहेगा, लेकिन नीचे का जो कोड है वो कोड, नीचे का जो कोड है वो लाइसेंस नंबर है, वो हर एक लाइसेंसी के लिए अलग अलग होगा, हर एक बनाने वाले पानी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। आप डाल के देखेंगे, आपको जानना है कि ये लाइसेंस सही है कि ये पानी सही है कि नहीं। आप नीचे का जो नंबर दिया हुआ है, ये जो है
प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, ये है सर्टिफिकेट मास लाइसेंस नंबर, इसको डाल के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पानी कब तक पी सकते हैं। अभी आप लोग देखिए डाल के, आप लोग खा लीजिए पहले, इसके बाद देखिए कि ये कब तक आप जो है ये पानी हम लोग पी सकते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, और इसका ऑपरेटिव है कि नहीं, मैंने ये स्टॉक मार्केट में तो नहीं चला गया, मैंने इसको हमारे विरोध में स्टॉक तो नहीं कर दिया कि मार्केट नहीं लगा सकती, तो सब की जानकारी इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, आज त्रिवेणीगंज अनुमंडल टीपीसी भवन में मुखियों लोगों को बैठक है यहाँ त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत का, क्या इस दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है आप लोगों का ये बैठक का? हम लोग का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि मार्केट में जो धड़ल्ले से नकली सामानों की जो भरमार हो रही है उसकी रोकथाम कैसे हो, उसके आधार पर भारत मानव ब्यूरो का जो एक्टिविटी है, कार्यकलाप है, इनके द्वारा लोगों के उपभोक्ताओं के हित में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत मानव ब्यूरो जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय में आते हैं। हम लोग का जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब है, और उन्हीं के अंदर में ये भारत मानव ब्यूरो है। ये भारत मानव ब्यूरो की जो स्थापना हुई है BIS एक्ट 2016 के आधार पर हुई है, और यहाँ इसका मेन उद्देश्य है मानव ब्यूरो जो जिस पर लाइसेंस देती है, जो प्रोडक्ट को लाइसेंस देती है, तो उसके आधार पर वो उस वस्तुओं की गुणवत्ता की भी जाँच करती है, बिना जाँच के वो लाइसेंस नहीं देती है। तो इस प्रकार से मानव ब्यूरो जो है वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करती है, मोरों की प्योरिटी की, सेफ्टी की, और बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी बनाया है, वो प्रोडक्टों को भी जांच होती है। तो इसमें ये लाइसेंस प्रदान करती है, मेन इसका काम है। इसका कोर एक्टिविटी है, 5 प्रकार कोर एक्टिविटी होती है। पहला तो ये स्टरलाइजेशन करती है, दूसरा ये कंफर्मेबिलिटी असेसमेंट करती है, तीसरा ये लैब एक्टिविटी करती है, चौथा ये हॉलमार्किंग करती है, और पांचवा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी काम करती है। ये जो कोई मिसयूज करता है इस लाइसेंस का, ऐसे हॉलमार्किंग सेंटर का कोई मिसयूज कर रहा है, यदि कोई ऐसा हॉलमार्किंग सेंटर है जिसको भारत के द्वारा पंजीकृत नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो जो है लेजर के विधि के द्वारा मैंने आर्टिकल में ज्वेलर्स में जो मार्किंग करती है, HUID को डाल देती है, उसके अगेंस्ट में ये कार्रवाई कर सकती है, और उसका BIS का प्रोविजन है, प्रावधान है, उसके जेल का भी है, वो सारी प्रावधान लिखा गया है। उसमें 1 साल का जेल है, 1 लाख रुपया से ज़्यादा उसका जो है उसका जुर्म है, या वो जुर्म यदि बार करता है तो 5 गुना उसका ज़्यादा लगेगा। स्टैंडर्ड मार्क का कोई यदि अवहेलना करता है उसमें भी 1 साल का जेल है, और 1 साल से 1 लाख रुपये से ज़्यादा उसका जुर्म है, और उसके बाद भी यदि करता है तो उसका 5 गुना ज़्यादा उसको लगेगा। लेकिन यदि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का यदि अवहेलना करती है, बहुत सारा ऑर्डर ऐसा होता है, जैसे आपने देखिए आप हेलमेट को ले लीजिए, कुछ IS 4151 है, और हेलमेट जो 4151 है, उसमें यदि बिना IS बिना भारत मानव ब्यूरो का लाइसेंस लिए यदि कोई उसको बनाता है या बेचता है या उसका इम्पोर्ट करता है या भंडारण भी करता है, तो उसको उसके अगेंस्ट में ये सर्च सीजर होती है, और उसको जो है उसका 2 साल का जेल है, या 2 लाख रुपया उसमें जुर्माना है, या वो 10 टाइम्स जो उसका जुर्माना जो है बढ़ सकता है। मैंने जो सामान बनाया उसका 10 टाइम्स का प्राइस जो है उसके आधार पर बन सकता है। तो मानव ब्यूरो जो ये कर रही है, ये अभी पूरे देश में चल रहा है, और ये स्टैंडर्ड क्लब के द्वारा स्कूलों में, स्टैंडर्ड क्लब के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में, स्टैंडर्ड क्लब के द्वारा पॉलिटेक्निकों में भी ये चल रहा है। और इसके आधार पर पूरे देश में जो है हम लोग पंचायत लेवल के मुखिया लोगों को बुलाते हैं, और उनको ये बताते हैं कि जब भी आप टेंडर डालेंगे, जब भी आप सामान खरीदने की जरूरत पड़े, तो उसको आप ISI वाला सामान ही खरीदें, का ये सामान भारत मानव ब्यूरो वारंटी देती है कि ये सामान जो है सेफ्टी है, सिक्योरिटी देती है, और यदि फूड प्रोडक्ट है हाइजीन कंडीशन को भी मेंटेन करती है। इस प्रकार से मानव ब्यूरो पूरे देश में जो एक प्रकार से आंदोलन चला रही है, ताकि हमारे उपभोक्ताओं को साथ ही साथ हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनको जो है सही सामान का आपूर्ति हो सके। साथ ही साथ देश की इकोनॉमी का भी इसमें बहुत योगदान है। देश की इकोनॉमी काफ़ी बढ़ जाती है, ताकि दूसरे देश के लोग जो खरीदेंगे स्टैंडर्ड मार्क को देख के खरीदते हैं। जैसे उनको सोना लोहा खरीदना है, स्टील खरीदना है, तो स्टैंडर्ड मार्क को देख के ही खरीदेंगे, ताकि स्टैंडर्ड मार्क गवर्नमेंट इंडिया का जो है एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक चिन्ह है। ये गवर्नमेंट इंडिया ये भारत मानव ब्यूरो जो है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया का। इस तरह से इसको बहुत सारा अधिकार दिए गए हैं, BIS एक्ट के आधार पर इसको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है। तो इसके आधार पर जो है ये हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, और सबसे मेन उद्देश्य है कि भारत मानव ब्यूरो जो भी कार्यशैली है, जो भी इनकी गुणवत्ता, जो भी इनका कर्म है, उसको सभी अपने उपभोक्ताओं के बीच में जागरूक करना, सेंसिटाइज करना, उसको संवेदीकरण करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, ताकि वो अपने तो जाने ही
और अपने के द्वारा अपने गांव पंचायत में लोगों को भी बतावे कि जब भी आप सोना खरीदने जाएं, जब भी आप पानी खरीदने जाएं, जब भी आप जो है लोहा खरीदने जाएं, तो स्टैंडर्ड मार्क, जब भी आप सीमेंट खरीदने जाएं तो भी आप जो IS 269 या 1455 या IS 1489 पार्ट 1 को ही खरीदें। तो इस प्रकार से जो है, यदि इस प्रकार से जागरूक करने से हमारी देश की जनता जागरूक होती है, मेरा देश विकसित से विकास से विकसित की ओर अग्रसर करेगा। थैंक यू। यही जानकारी आप लोग जागरूक फैला रहे हैं। हाँ, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग भाजपा विरोध से आए, पटना शाखा कार्यालय से। पटना से आए हैं। हाँ। अच्छा, तो ये जागरूक जो आप लोग फैला रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत बुझाता है हाँ। तो वो कहाँ पे उसका जो है निवारण होगा, कहाँ पे उसका शिकायत करेगा? देखिए, यदि आपको कोई किसी ने ऐसा किया, मान ले कि आपने पानी खरीदा, हाँ। लेकिन पानी खराब निकल गया, तो आपको जो ऐसा जो पानी बनाया है, ठीक है, उसका कंप्लेन आप कर सकते हैं। कंप्लेंट के लिए BIS केयर ऐप होती है, वो BIS, यदि आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करेंगे, BIS केयर पूछेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसमें पहला है नो योर लाइसेंस। आप नो योर लाइसेंस के अंडर में BIS केयर में आप डालेंगे, BIS लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा, जिसमें जो लाइसेंस नंबर है उसमें देखेंगे तो उसको आपको ये बताएगा कि पानी कहाँ बना है, कौन कंपनी बनाई है, पानी का IS क्या है, कोड नंबर क्या है, और पानी की शुद्ध मतलब कितना दिन तक एक्सपायरी डेट इसका क्या है। अच्छा, पानी में जो क्वालिटी, जो पानी की एक्सपायरी डेट है ये भी बताएगा। पानी कब तक शिकायत कहाँ करेगा? इसकी शिकायत के लिए उसमें भी ऐप में भी एक कंप्लेंट पोर्टल है, वहाँ भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं। कौन सा पोर्टल? ये BIS केयर के अंदर में 6 पोर्टल है, 6 पोर्टल में किसी में आप जो है कंप्लेंट पोर्टल में डाल सकते, कर सकते हैं शिकायत। केवल पानी का नहीं सर, यदि आप हॉलमार्किंग का सोना खरीदते हैं तो उसमें भी HUID कोड डाल कर सकते हैं। HUID का मतलब होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होती है। सोने में जो 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिकल कोड होती है, उस कोड को यदि डालेंगे HUID कोड में पोर्टल में, तो आपको पता चलेगा कि सोना की कितनी शुद्धता है। वो 900 कितना 22 कैरेट का 916 है, वो सब 22 के दिखाएगा, और वो ये दिखाएगा कि कितना वो वेट कितना है उसका, कौन हॉलमार्किंग किया है। तो इस तरह से आप इससे ठगने से बच सकते हैं मार्केट में। ठीक है।